हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, वॉट एवर वी हियर इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है। और ये जो साउंड हम सुनते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ विच आवर ईयर आर एबल टू हियर समथिंग, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर ईयर्स। तो जो भी हम सुनते हैं अपने कानों में, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कॉल्ड इट एज साउंड एनर्जी, ठीक है। देर इज़ ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। तो उसमें से एक क्या है, आपकी साउंड एनर्जी भी है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। सो वेन एवर यू क्लैप, for example, whenever you clap, there is a sound produced. Can you produce sound without utilizing your energy? है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना एनर्जी के भी साउंड प्रोड्यूस कर पाएँ? So in this chapter we are going to study, we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium received by our ear, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसमिट होती है साउंड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और कैसे हमारे ईयर तक ये साउंड आती है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी मैं, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। अ साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मॉब है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है, और टेनिस बॉल है, और उसको थ्रेड से यहाँ पर टाई किया हुआ है, ठीक है। ये कोई फिक्स पोजीशन है, यहाँ से टाई किया हुआ है बॉल को। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। इसके लिए आप ओ लैब्स पर जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे दिखती है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। NCERT का NCERT एक लिंक है वहाँ पर अवेलेबल। अगर आप NCERT सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो वहाँ पर भी एक्टिविटी दी हुई है साउंड के ऊपर। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क पे जैसे ही ये बॉल आकर हिट करेगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो when we strike a tuning fork or a stretched rubber band, it vibrates and produces a sound. So the human voice is produced because of the vibration of vocal cords. तो हमारी वॉइस भी जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड एज देयर स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, ठीक है। स्ट्रिंग जो इंस्ट्रूमेंट है प्रोड्यूस साउंड, वो कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रिंग जब वाइब्रेट होगी तभी ये साउंड भी प्रोड्यूस होगी। सो व्हेन अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स अ साउंड इज प्रोड्यूस। जब भी बर्ड भी फ्लैप करेगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है। अ फ्लूइड प्रोड्यूस साउंड बिकॉज द एयर कॉलम ऑफ द फ्लूट vibrates as air passes through it. तो a sound is produced when an object vibrates, that is they move in a to and fro motion. तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टू और फ्रो मोशन में मूव करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है, फिल अ वाटर। आपको एक वाटर फिल करना है, ग्लास ऑफ वाटर, है ना, और उसके ऊपर ये ट्यूनिंग फॉर्क को दोबारा से हिट करना है। तो क्या आप देख पाएंगे, और आप फिर उसके बाद आप इसको अंदर भी पुट द प्रॉन्ग्स। अब आप प्रॉन्ग्स को अंदर करेंगे, किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क डिप्ड इन वाटर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या ये ट्यूनिंग फॉर्क साउंड करेगा कि नहीं करेगा। तो बेसिकली इस वाले एरिया में मैं पढ़ाऊँगी आपको हाउ डज साउंड ट्रैवल। सो इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट साउंड रिक्वायर अ मीडियम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। जब भी उसे ट्रैवल करना है तो उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वैक्यूम हो। तो उसको क्या, वैक्यूम में तो खैर साउंड ट्रैवल ही नहीं करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती है। तो कहने का मतलब है कि साउंड ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, एंड दिस मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ओके, साउंड प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम एज पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो साउंड जो है वो प्रोपेगेट होती है, क्यों, किसकी वजह से, क्या होता है कि पार्टिकल जो हैं वो
वो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करते ही क्या करती है, साउंड जो है ट्रैवल करना शुरू कर देती है. दिस मीन्स दैट द साउंड ऑलवेज हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट. तो ये था कुछ पार्ट. एंड फॉर इंस्टेंस वाइल यू टॉक अ फ्रेंड, है ना, वाइल यू टॉक अ फ्रेंड एज यू स्पीक द पार्टिकल्स इन द एयर गेट डिस्प्लेस्ड. जब भी आप बात करते हैं किसी भी अपने फ्रेंड के साथ, तो क्या होता है कि जितने भी एयर में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, वो एक पार्टिकल क्या है, डिस्प्लेस करेगा. जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए. ठीक है, मान लीजिए ये एक एटमॉस्फेयर है, ये एयर है मान लीजिए. तो यहाँ पर क्या है, ये जो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पॉइंटेड पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे. तो डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो साउंड ट्रैवल करेगी, और उसकी वजह से आपके फ्रेंड के ईयर तक साउंड प्रोपेगेट करेगी. So therefore we can say that the particles of medium do not travel from one point to another in order to propagate the sound, and sound propagate because of disturbance caused by the source of sound in the medium. तो sound जो है वो आपको produce होती है किसकी वजह से, disturbance caused by the source of sound. तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक बच्चा है, ये एक ड्रम है, उसने क्या किया है, उसने ये स्पीकर है मान लीजिए, और मान लीजिए एक स्पीकर है, ये तो वॉल है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये तो एक डिफरेंट एक्टिविटी हो गई. ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी. चलिए फॉर एग्जांपल इसी का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. यहाँ से एक बच्चा बोल रहा है, आप इस एक्टिविटी को मत कंसिडर कीजिए, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. मान लीजिए एक बच्चा है यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक रिसीवर का ईयर है. ठीक है, तो जो साउंड ट्रैवल करेगी वो किस मीडियम से ट्रैवल करेगी, एयर मीडियम से ट्रैवल करेगी. ठीक है, तो अच्छा, इस एक्टिविटी में मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ है. इन द अबव एक्टिविटी वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क. वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लगिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वाइब्रेशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू और फ्रो मोशन. ठीक है, जब भी कोई ट्रू और फ्रो मोशन होती है किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी पार्टिकल की, तो हम उसे बोलेंगे क्या, वाइब्रेशन. द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स. ये मैंने आपको अभी बताया है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. ओके, नाउ द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड मीन्स कैसे साउंड ट्रैवल करती है, तो ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. चलिए मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ. साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से वो प्रोड्यूस होती है. द मैटर और सब्सटेंसेस थ्रू विच साउंड इज़ ट्रांसमिटेड. जो मैटर, जिस मैटर से साउंड ट्रैवल करती है उस मैटर को हम क्या बोलते हैं, मीडियम. ठीक है, बड़ा ध्यान से रखिएगा इसको, क्या इस ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलेंगे, मीडियम. जिस भी मैटर से या सब्सटेंसेस से आपकी साउंड ट्रैवल करती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम. इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एंड साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर, और वी कैन से फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट. When an object vibrates, it sets the particle of the medium around it vibrating, and the particle do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating first displace. मैंने अभी आपको बताया पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को. जब वो डिस्प्लेस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, साउंड जो है वो ट्रैवल करेगी. दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज द ईयर. ठीक है, तो डिस्टर्बेंस की वजह से, एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, चलिए ये भी देखते हैं एक बार पार्ट को. ठीक है, वेव. सबसे पहले वेव क्या है, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस. वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है. ओके, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम एज अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट. जब भी कोई पार्टिकल किसी भी मीडियम में वाइब्रेट होता है तो क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है. एंड द पार्टिकल प्रोड्यूस मोशन इन ईच अदर विदाउट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड. तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, बिना मोशन के, है ना, पार्टिकल प्रोड्यूस,
पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन प्रोड्यूस करते हैं विदाउट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, उनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो क्या करते हैं, एक मीडियम प्रोड्यूस करते हैं, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, एक मोशन प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट साउंड में प्रोपेगेट. सो दिस लीड्स टू द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड साउंड इज ऑफन वी कॉल्ड इट एज वेव. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड कैन बी विजुलाइज एज अ वेव. तो साउंड को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, वेव की तरह विजुलाइज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. So sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called as a mechanical wave. बहुत बहुत important है, प्लीज़ देखिए. साउंड वेव्स इज़ अ कैरेक्टराइज बाय, साउंड वेव कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेव प्रोड्यूस करते हैं. वेव प्रोड्यूस करेंगे तो ये किस टाइप की वेव्स होंगी, मैकेनिकल वेव्स होंगी. ठीक है, तो बड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैकेनिकल वेव्स की तरह बिहेव करते हैं. तो अब देखिए दो प्रोसेसेस हैं, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये रहा, और रेयरफैक्शन, सॉरी आई एम सॉरी, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिए. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड होता है, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर. तो वो क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा एयर को इन फ्रंट ऑफ हाई प्रेशर, इन फ्रंट ऑफ रीजन इन ऑफ अ हाई प्रेशर. तो वो क्या करेगा, एक हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेगा. अब देखिए ये वाला देखिए, जहाँ पर पार्टिकल पास पास हैं, नियर बाय हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. बट यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या हो गया है, एक तरीके से आपका कंप्रेशन हो गया है. ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करना चाह रहे हैं और कंप्रेस हो गया है. वो रीजन क्या हो गया, कंप्रेस हो गया है. तो इस रीजन को जहाँ पर हाई प्रेशर बिल्डअप होता है, इस मीडियम को, इस रीजन को बोलते हैं हम रीजन ऑफ कंप्रेशन. ठीक है, सो दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. इसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं इस रीजन की वजह से. अब देखिए वो रीजन जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो बैकवर्ड मूव करते हैं, है ना, जो वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स क्या करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, और उस रीजन को बोलते हैं हम रेयरफैक्शन. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन में आ जाते हैं. ठीक है, सो दीज साउंड वेव दैट प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम, कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन एंड द रेयरफैक्शन इज द लो प्रेशर रीजन. हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो प्रेशर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन अ वॉल्यूम. कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट हैं, है ना, तो वो हमारा क्या बताएगा, प्रेशर बताएगा. अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, कम होंगे तो कम प्रेशर होगा, ज़्यादा होंगे तो कंप्रेशन होगा, कम होगा तो रेयरफैक्शन होगा. ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुलाइज एज प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ पर डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपको एक बार फिर से एक रिकैप्चुलेट करूँगी. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इन अ एयर और प्रोड्यूसेस अ साउंड, सम रीजन ऑफ हाई प्रेशर आर क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ इट, and these region is called as a compression. These region of compression move forward in the medium as particle exert a pressure on their adjacent particles. Now with alternate region of compression there are regions of low pressure, and this region is called as a region of rarefaction. As the object would move forward and backward consecutively producing a sound, and the series of compression and rarefaction will be created, and this will allow sound to move through the air or an any medium. ठीक है, if the medium is dense, है ना, अगर मीडियम क्या होगा, डेंस होगा, मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल विल बी मोर इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट द साउंड. एंड इफ मीडियम इज हैविंग अ लो डेंसिटी, तो क्या होगा, साउंड जो है उसी तरीके से ट्रैवल करेगी, मतलब कम ट्रैवल करने की कोशिश करेगी. अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी तो साउंड जल्दी ट्रैवल करने की कोशिश करेगी. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज ऑल अबाउट द चेंज इन द प्रेशर ऑफ मीडियम.
ठीक है, तो जो कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। तो क्यों कहते हैं हम मैकेनिकल वेव, तो ये भी आप प्लीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अ वेव दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, है ना। कभी भी वेव क्या होती है, वो वेव जब भी प्रोड्यूस हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है मीडियम का वो क्या करे, ऑसिलेट करे, है ना, टू एंड फ्रो मोशन करे, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। The sound wave are called as are therefore mechanical waves, and sound cannot travel through the vacuum as it always need a medium to propagate। तो साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए, इसीलिए वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती है। द वैक्यूम कंटेन नो एयर, हैंस नो पार्टिकल कैन प्रोपेगेट द साउंड। कोई भी एयर प्रेजेंट ही नहीं होती तो पार्टिकल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हम जो है कहते हैं कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये कंटिन्यू करवाऊँगी। ओके, वन सेकेंड, मैं सोच रही हूँ कि करवा ही देती हूँ। एक बार ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, साउंड नीड्स अ ट्रैवल, नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ से एक बार बता देती हूँ। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, need a material like air, water, steel for its propagation. It cannot travel through the vacuum। ये मैंने अभी आपको बताया। देखिए, इसने एक एक्टिविटी दी है आपको, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसने कहा है टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार। आपको एक इलेक्ट्रिक बेल लेनी है और एयर टाइट बेल जार लेना है। द बेल जार इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। आपने उस बेल जार को क्या कर दिया, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए नीचे वैक्यूम पंप से। ठीक है, द यू कैन प्रेस द स्विच, यू विल एबल टू हियर द साउंड। जब आप स्विच ऑन, जब वैक्यूम ऑन नहीं होगा तो आप जब भी बेल को प्रेस करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक बेल की साउंड को सुनेंगे। ठीक है, बट क्या है कि जब आप वैक्यूम को ऑन कर देंगे, ठीक है, वैक्यूम पंप को ऑन रखेंगे, तो क्या होगा, आप थोड़े टाइम तक तो सुनेंगे इलेक्ट्रिक बेल की साउंड को। व्हेन द एयर इज इन द जार पम्प्ड आउट द ग्रेजुअली द साउंड बिकम फेंटर। ठीक है, ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल, बट आप थोड़े टाइम बाद जब आप बेल को रिंग करना चाहेंगे तो आप आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली एक्टिविटी आपको बताती है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, क्योंकि इस बेल जार में वैक्यूम मीडियम क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक बेल की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंटिन्यू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।